हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है किरण। तो आज फाइनली इन्फिनिक्स ने अपना इन्फिनिक्स हॉट 10 लॉन्च कर दिया है 9999 की प्राइस में। और आज के इस वीडियो में बेसिकली इसी फ़ोन के बारे में बात होने वाली है। एंड आई नो यार कि अभी काफ़ी सारी अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन वाली वीडियो आ चुकी होंगी वैसे, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस वीडियो के अंदर आपको कुछ अलग और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाए। एंड हाँ, बाय द वे बता दूँ कि इसी वीडियो में इस फ़ोन का गिव अवे भी होने वाला है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको आगे चल के वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। बट फिर भी अगर स्पेसिफिकली आपको किसी चीज़ के बारे में जानना है तो एज़ यूजुअल टाइम स्टैम्प्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अभी फ़िलहाल बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग के साथ। तो बॉक्स को ओपन करते ही आप लोगों को एज़ यूजुअल यहाँ पर कुछ यूज़र मैनुअल वगैरह देखने को मिलेगी। 10 वॉट का चार्जर, माइक्रो USB केबल, सिम इजेक्टर पिन एंड एक कवर दिया हुआ है फ़ोन का, और फ्रंट में एक प्रोटेक्टिव लेयर लगाने को भी दी हुई है। तो ये सारी चीज़ें, इनके अलावा ऑब्वियसली हमें एक स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है जिसका नाम है इन्फिनिक्स हॉट 10, और ये कुछ इस तरह का दिखता है। तो एक्चुअली में सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी है इस फ़ोन को हाथ में होल्ड करते ही, वो ये कि यार काफ़ी अच्छा खासा बड़ा डिवाइस है ये। आई मीन स्पेसिफिकली अगर बात करो तो 6.78 इंचेस की डिस्प्ले यूज़ करी गई है, पंच होल वाली, HD+ रिजोल्यूशन के साथ आता है। लेकिन एक चीज़ के लिए मैं अप्रिशिएट कर सकती हूँ इन्फिनिक्स को, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ये रिवील किया है कि उन्होंने NEG ग्लास प्रोटेक्शन इसमें यूज़ किया है। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देती हूँ, और मैं भी अपनी रिसर्च करके आप लोगों को ये चीज़ बता रही हूँ कि निपॉन इलेक्ट्रिक ग्लास है जो कि डायनरॉक्स कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जो कि एक जापानीज़ कंपनी है, और इनका ये T2X1 ग्लास प्रोटेक्शन है जो कि लेटेस्ट है, और इसकी वजह से ये स्मार्टफोन शॉक प्रूफ और स्क्रैच प्रूफ बन गया है। तो काफ़ी हद तक सेफ़ है। और ऐसी बात नहीं है कि ये ग्लास सिर्फ इन्फिनिक्स ने ही इम्प्लीमेंट किया है, इससे पहले नोकिया और ऑनर जैसी कंपनीज़ भी इस ग्लास को लगा चुकी है। तो हाँ, यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी कि इन्फिनिक्स ने इस बार वाकई में प्रोटेक्शन के मामले में अच्छा काम कर दिया है। बाकी अगर डिस्प्ले की क्वालिटी के बारे में बात की जाए तो देखो, क्वालिटी एज सच जितना अभी तक मैंने यूज़ किया है, मुझे कलर्स वगैरह के मामले में फ़ोन अच्छा लगा है। ब्राइटनेस 480 निट्स तक की देखने को मिल रही है, और जितना पेपर पर लिखा हुआ है उसको ये एक्चुअली में जस्टिफाई भी करता है। लेकिन एक चीज़ है जो मुझे इस फ़ोन में सबसे बेस्ट लगी है, क्योंकि आई गेस इसी की वजह से ये स्मार्टफोन मार्केट में सबसे अलग स्टैंड आउट होता है। मैं यहाँ पर प्रोसेसर और बैटरी की बात नहीं कर रही हूँ, बाय द वे मैं बात कर रही हूँ कि इस फ़ोन के अंदर 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज हमें दिया गया है, वो भी सिर्फ 9999 की प्राइस में। आई मीन कैन यू बिलीव दैट? एक टाइम था जब हमें इस प्राइस में 3GB 32GB मिलता था, फिर 4GB 64GB आया, और आई गेस ये पहली बार हो रहा है जहाँ पर हमें इस प्राइस में 6GB 128GB स्टोरेज मिल रहा है। तो ये मुझे काफ़ी सही चीज़ लगी। बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि 128GB भी मेरे लिए कम पड़ रहा है, तो एज़ यूजुअल यहाँ पर आप लोगों को डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट दिया हुआ है। आप चाहो तो अपना स्टोरेज इजीली एक्सपेंड कर सकते हो 2 सिम कार्ड के साथ साथ। वैसे हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि देखा जाए तो इन्फिनिक्स डे बाय डे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं हर स्मार्टफोन लॉन्च के साथ, लेकिन अभी भी एक जगह है जहां पर इन्फिनिक्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मैं बात कर रही हूँ फ़ोन के कैमरास के बारे में। देखो, इस फ़ोन के अंदर फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है, और जिस तरह के फ़ोटोज़ अभी तक मुझे मिले हैं, मैं इसको बोलूँगी ओके टाइप के फ़ोटोज़ हैं। आई मीन यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की डेफिनेटली ज़रूरत थी, क्योंकि इतनी अच्छी डिटेलिंग नहीं मिल रही है फ़ोटोज़ में। ओवर एक्सपोजर का भी प्रॉब्लम है, तो एक्सपोजर को भी थोड़ा सा मेंटेन करने की ज़रूरत थी। तो हाँ, फ्रंट कैमरा में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए रियर साइड के कैमरास के बारे में, तो इस फ़ोन के अंदर क्वाड कैमरा सेटअप है। 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस दिया हुआ है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, एक डेप्थ और एक AI लेंस दिया हुआ है। यहाँ पर मैं बोलूँगी कि फ्रंट कैमरा के कंपैरिजन में इस फ़ोन का रियर कैमरा तो काफ़ी सही परफॉर्म करता है। आपको 9999 का जो प्राइस है ना, वो यहाँ
यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि कुछ हद तक जस्टिफाई हो रहा है, यहाँ पर आपको अच्छे फ़ोटोज़ देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मैं कहीं पर अगर इस फ़ोन के कैमरास को अप्रिशिएट करूँगी ना तो वो है इस फ़ोन का नाइट मोड। जी हाँ, रियर साइड में नाइट मोड का सपोर्ट दिया हुआ है और एक्चुअली में लो लाइट में नाइट मोड को ऑन करने के बाद जो शॉट्स निकल के आते हैं, जो फोटोज़ निकल के आते हैं, उसमें वाकई में काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस होती है, डिटेलिंग भी अच्छी खासी देखने को मिलती है, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी एक्चुअली में इस फ़ोन के कैमरा से। तो हाँ, ओवरऑल नाइट मोड की परफॉर्मेंस वाकई में काफ़ी सही है। वैसे फ्रंट में भी अगर आप लो लाइट में फ़ोटोज़ लेना चाहते हो तो यहाँ पर डुअल फ्लैश दिए हुए हैं, आप उनको ऑन करके फ़ोटोज़ ले सकते हो। हाँ, इतने अच्छे कुछ फ़ोटोज़ नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोल सकती हूँ कि डुअल फ्लैश होने की वजह से यह आपको यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं फ़ोटोज़ के मामले में भी, और ऐसे ही अगर आपको फ्लैश यूज़ करना है तो उसके मामले में भी आई गेस। बाकी मैक्रो लेंस भी दिया हुआ है जिससे आप एक्चुअली में काफ़ी पास जाके अच्छे खासे मैक्रो शॉट्स भी निकाल सकते हो। शिट यार, ये मच्छर फ्रेम में आ रहा होगा, ये उठ के मारना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं। बट ऑनेस्टली बोलो तो यार, इन्फिनिक्स ने जिस तरह के फीचर्स इस फ़ोन के अंदर डाल के दिए हैं उससे साफ ये चीज़ पता लगती है कि कहीं ना कहीं इन्फिनिक्स ने ज़्यादा फोकस किया है फ़ोन को एक परफॉर्मेंस बेस्ड स्मार्टफोन बनाने में। इसी वजह से आप देख ही सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 6GB 128GB का स्टोरेज दिया हुआ है, मीडियाटेक का हीलियो G70 चिपसेट दिया हुआ है, तो परफॉर्मेंस पर बेसिकली ज़्यादा फोकस यहाँ पर किया गया है। अभी मुझे ये चीज़ अलग से बताने की आई गेस ज़रूरत नहीं है कि मीडियाटेक का हीलियो G70 चिपसेट कितना पावरफुल प्रोसेसर है। ये एक गेमिंग प्रोसेसर है, मार्केट में ऑलरेडी इस चिपसेट पर अवेलेबल काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स हैं, बट फिर भी अगर थोड़े से नंबर्स की मैं बात करूँ तो इस फ़ोन का जो एंथुसियास्ट स्कोर है वो यहाँ पर निकल गया है 1,88,000 के अप्रॉक्स। पर्सनली मैं नंबर्स पर इतना ज़्यादा बिलीव नहीं रखती हूँ, लेकिन फिर भी जो एंथुसियास्ट स्कोर निकल के आया वो मुझे थोड़ा सा हैरानी वाला लगा, तो बस मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ ऐसे। बट हाँ, मैं इतना ज़रूर बोल सकती हूँ कि यार अगर आप 10,000 की प्राइस में एक परफॉर्मेंस बेस्ड स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो जहाँ पर आपको अच्छा खासा रैम और स्टोरेज देखने को मिले, देन उस हिसाब से डेफिनेटली इस फ़ोन को कंसिडर आराम से किया जा सकता है। वैसे इन्फिनिक्स ने भी अपने UI को थोड़ा सा अपडेट किया है। मैं बेसिकली बता देती हूँ, XOS 7 के साथ ये स्मार्टफोन हमें देखने को मिल रहा है। ये एक अपडेटेड UI है इनका, एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे एज सच पहले के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिले हैं। आइकन्स वगैरह थोड़े बहुत बदल गए हैं, थोड़े बहुत और कस्टमाइजेशन यहाँ पर ऐड करी हुई है। एक चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगी जो मुझे यूज़फुल लगी है, वो यहाँ पर इन्होंने वाईफाई में एक ऑप्शन दिया हुआ है, वाईफाई स्मार्ट कम्युनिकेशन। इससे बेसिकली जब भी आप ऐसे अपने घर में वाईफाई में होते हो तो ऑटोमेटिकली वाईफाई पर आपका डाटा स्विच हो जाएगा, जब आप घर के बाहर जाओगे तो ऑटोमेटिकली वो नेटवर्क वाले मतलब फ़ोन का डाटा पे स्विच हो जाएगा। तो ये एक स्मार्ट फीचर है जो मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों के यूज़ में आ सकता है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बाकी ब्लॉटवेयर्स अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। आप अनइंस्टॉल उनको डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन इन्फिनिक्स के भी खुद के काफ़ी सारी एप्लीकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब आते हैं इस फ़ोन के गिव अवे पर। बहुत ही सिंपल से रूल है। सबसे पहले तो एंट्री डन करके कोई भी कमेंट मत करना, सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। दूसरी चीज़ ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मेरे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पर जाके फॉलो कर लेना है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तीसरा ये है कि एक क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर करना है। क्वेश्चन ये है, अभी आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो उसमें कौन सा प्रोसेसर है और आपको किस तरह की परफॉर्मेंस मिल रही है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर देना। बाकी जो रिजल्ट है वो 20 अक्टूबर को मैं कम्युनिटी टैब पर अनाउंस कर दूंगी, तो वहाँ पर जाके चेकआउट कर लेना। तो आई होप आप सभी लोग इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, और अगर कर रहे हो तो ऑल द बेस्ट टू यू गाइज। बाकी फ़ोन की बैटरी 5200 mAh की बैटरी इस फ़ोन के अंदर लगाई हुई है, एंड इसको देखते हुए एक चीज़ मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ यार कि इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद भी फ़ोन की थिकनेस मुझे इतनी ज़्यादा नहीं फील हुई है। मेरे हिसाब से तो मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ कि अच्छा खासा सा स्लिम डिवाइस मुझे ये लग रहा है, और फ़ोन की लुक एंड इन हैंड फील भी मुझे अच्छी लगी है। इतनी बड़ी बैटरी को कंसिडर करते हुए भी। बाकी एक चीज़ बताना चाहूँगी, वैसे तो ये स्मार्टफोन 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है,
बट माइंड यू आपको बॉक्स के अंदर दिया हुआ 10 वाट का ही है। तो अगर आपके पास है ऑलरेडी 8 वाट का फास्ट चार्जर, देन आप इस फ़ोन को थोड़ा सा फास्ट चार्ज कर सकते हो। बाकी इसके अलावा फ़ोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर एक्चुअली में काफ़ी फास्ट और क्विक तरीके से काम करता है, और ओवरऑल जो इसका लुक है ये मुझे काफ़ी सही लगा है। थोड़ा सा ग्लास्टिक वाली फील देने की कोशिश करी है, और इस बार आपको ना 4 अलग अलग कलर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जो कि मुझे चारों ही एक्चुअली में अच्छे लग रहे हैं। तो हाँ, वाकई में इस बार आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है, तो ये भी एक सही चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आई है। बाकी तो यार आई होप कि इस वीडियो से ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्मार्टफोन कैसा है। 10,000 की प्राइस पे आपको इसको कंसिडर करना चाहिए या फिर नहीं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, किसी भी वे में अगर यूज़फुल लगा है, तो यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।